नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मंथन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लार्क के सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं। हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था कि घड़ी के जितने भी कंडीशन होती हैं, जितने भी समय होते हैं, उन सभी में हमें एंगल कैसे ज्ञात करना है। एंगल ज्ञात करने के केस में हम लोगों ने टोटल चली गई दूरी पर भी एंगल ज्ञात किया था और किसी भी समय पर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच भी हमने एंगल ज्ञात किया था। आज हम लोग बात करेंगे कि कब तीन कंडीशन पर विशेष चर्चा होगी जो कि आपके सामने दी गई हैं। मतलब आज हमें केवल फोकस करना है समय ज्ञात करना। एंगल ज्ञात करना में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। आपको जो फार्मूला दिया गया था उस फार्मूले से दुनिया का हर एक प्रश्न लग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समय क्या होता है। समय आपको पता है, समय केवल और केवल दो सुइयों की मदद से निकाला जाता है। एक होती है घंटे वाली सुई, एक होती है मिनट वाली सुई। सेकंड वाली सुई का समय ज्ञात करने के केस में कोई रोल नहीं होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम कभी भी क्षणिक समय को गणना में नहीं लेते हैं। तो हमेशा भी जब भी हम समय बताते हैं वो इतना बजकर इतना मिनट यही बोला जाता है, कभी सेकंड की वैल्यू नहीं बोली जाती है। तो आइए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुइयों की संपाती स्थिति, उसके बाद हम लोग देखेंगे सुइयों की विपरीत स्थिति, उसके बाद देखेंगे सुइयों की समकोणिक स्थिति। ये तीन इंपॉर्टेंट मेजर चीजें हैं जिनको हम समझेंगे, इनकी कंडीशन समझेंगे, इनकी थ्योरी समझेंगे और इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद इसके अलावा कुछ मिसलेनियस प्रश्न होते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कभी भी अगर पूछा जाए कि सुइयों की संपाती स्थिति क्या होगी या विपरीत स्थिति क्या होगी या समकोण स्थिति क्या होगी, तो किन सुइयों की बात की जाती है? यह हमेशा घंटे और मिनट वाली सुई के रेफरेंस में बात की जाती है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले सुइयों की संपाती स्थिति। देखिए, संपाती का मतलब होता है ओवरलैप होना। मतलब सुइयों की जो स्थिति होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, जैसे कि अगर मैं ठीक ठीक 12 बजाऊं, अगर ये कोई घड़ी है और ठीक ठीक मैं 12 बजाऊं तो दोनों सुई 12 पर होंगी और दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर यानी ओवरलैप करती हुई नजर आती हैं। तो हमें यही स्थिति ज्ञात करना है कि ये स्थिति होती कब है। तो आपको समझना क्या है कि सुइयों की संपाती स्थिति ये 12 घंटे में 11 बार होती है। 11 बार होती है। अब समझते हैं। देखिए, प्रत्येक घंटे में सुइयां एक बार एक दूसरे से मिलती हैं या ओवरलैप करती हैं या जो भी आप कह लीजिए। अच्छा, जब ओवरलैप करेंगी, सपोज दैट मैं 12 बजा दूं, जब सुइयां आपस में मिलेंगी तो इनके बीच, मतलब ओवरलैपिंग की कंडीशन में इनके बीच 0 मिनट की दूरी होती है। दूरी कितनी होगी? 0 मिनट की होगी। 0 मिनट की दूरी होगी और 0 डिग्री का कोण होगा। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई जब ये सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी तो क्या इनके बीच थोड़ा भी डिस्टेंस है? नहीं, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी? ओवरलैप करेंगी ना। तो इसका मतलब इनके बीच 0 मिनट की दूरी होगी और 0 डिग्री का कोण होगा। और यह स्थिति प्रत्येक घंटे में एक बार होती है। प्रत्येक घंटे में एक बार होती है, लेकिन 12 बजे और 1 बजे के बीच यह स्थिति नहीं बचती है। देखिए, 11:60 पर दोनों सुइयां आपस में मिल चुकी होती हैं। 11:60 पर दोनों सुइयां आपस में मिल चुकी होती हैं। अगर मैं यहां से मिनट वाली सुई को चलाऊं तो यह दोबारा जब 12 पर पहुंचेगी तब तक घंटे वाली सुई 1 पर पहुंच जाएगी। और इसे मिलने के लिए जब ये आएगी तो अब जो समय मिलेगा वो 1 बजकर कुछ मिनट मिलेगा, ना कि 12 बजकर कुछ मिनट। मतलब 12 बजे और 1 बजे के बीच ये 1 घंटे का जोन ऐसा होता है जिसके बीच सुइयां आपस में मिलती नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब 1 घंटे में नहीं मिलती हैं तो 12 घंटे के बाकी प्रत्येक घंटे में मिलेंगी। अगर मैं 2 बजे की बात करूं कि 2 बजे से 3 बजे के बीच, तो आप देखेंगे अगर मैं 2 बजा दिया तो 2 बजे से 3 बजे के बीच का अगर हमें वो समय ज्ञात करना है
कि जब सुइयां आपस में मिलेंगी तो अगर मैं मिनट वाली सुई को चलाऊं तो ये घंटे वाली सुई को क्रॉस करके पहुंचेगी 12 पर, तब न बजेगा 3। तो इस बीच में एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों सुइयां मिली रही होंगी, एक समय ऐसा आया होगा। तो हमें यही समय ज्ञात करना है, संपाति का समय, सुइयों की संपाति की स्थिति का समय। तो आपने देखा 2 से 3 के बीच मिला, इसी प्रकार से 3 से 4 के बीच प्रत्येक घंटे में ओवरलैपिंग की स्थिति होगी, लेकिन 12 और 1 के बीच सुइयां आपस में मिलती नहीं है। तो 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं भाई? 11 बार। अगर आपसे पूछ लिया जाए 24 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? 22 बार। इतनी बात क्लियर है? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब सुइयां आपस में मिलती हैं तो इनके बीच 0 मिनट की दूरी और 0 डिग्री का कोण होता है। इनके बीच 0 मिनट की दूरी 0 डिग्री का कोण होता है। यह स्थिति प्रत्येक घंटे में एक बार होती है, लेकिन 12 और 1 के बीच यह स्थिति नहीं बनती है। इसका मतलब 12 घंटे में 11 बार ही सुइयां आपस में मिलती हैं। ये चीज उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं सुइयों की विपरीत स्थिति, थोड़ा सा इसके बारे में। अभी हम केवल कंडीशन समझ रहे हैं, अभी हम लोग समय भी ज्ञात करेंगे कि वह कौन सा समय होता है जब ये सुइयां आपस में मिलेंगी या विपरीत होंगी या समकोण बनाएंगी। तो विपरीत का मतलब क्या होता है? विपरीत का मतलब यह होता है कि दोनों सुइयां ठीक ठीक 180 डिग्री के एंगल पर होना, 180 डिग्री के एंगल पर होना। मतलब जब ये सुइयां आपस में विपरीत होती हैं तो इनके बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। मतलब अगर मैं 5:60 करूं, 5:60, तो इस केस में क्या होता है कि दोनों सुइयां आपस में विपरीत होती हैं। यह स्थिति भी प्रत्येक घंटे में एक बार बनती है, लेकिन 6 से 7 के बीच, 6 से 7 के बीच सुइयां विपरीत नहीं होती हैं, सुइयां विपरीत नहीं होती हैं। यह चीज हमेशा ध्यान रखना है। मतलब 6 बजे के बाद और 7 बजे के पहले इस जो जोन है, इस जोन में आपस में विपरीत नहीं होंगी। इसीलिए 12 घंटे में 11 बार ही सुइयां आपस में क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। और जब विपरीत होंगी तो इनके बीच 180 डिग्री का कोण होगा और 30 मिनट की दूरी होगी, 30 मिनट की दूरी होगी। 30 मिनट की दूरी से क्या मतलब है? आप देखिए, जब मैं 5:60 बजाता हूं तो इस दौरान इनके बीच की अगर मैं डिस्टेंस बात करूं, एंगल तो क्लियर है कि 180 डिग्री का होना है। अगर मैं दूरी की बात करूं तो इस डायल की कितनी डिस्टेंस है? तो आप देखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। मतलब 6 से 12 तक ये वाली जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी मिनट है? 30 मिनट की दूरी है। डायल का 30 मिनट है और हमको क्या पता है, डायल का 1 मिनट 6 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो 30 मिनट कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा? 180 डिग्री को। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 180 डिग्री बराबर भी कितना होता है? 30 मिनट। इतनी बात क्लियर है? हम लोग इसके बारे में पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। आइए हम बात करते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है कि सुइयों की विपरीत स्थिति जो होती है यह प्रत्येक घंटे में एक बार होती है। अब समझिए प्रत्येक घंटे में एक बार कैसे होती है। अगर मैं 3 बजाऊं, अब 3 बजने के बाद ये मिनट वाली सुई चलना प्रारंभ करे, अगर ये मिनट वाली सुई ठीक ठीक 9 पर हो जाए, कहां पर हो जाए? 9 पर हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये आपस में विपरीत है। लेकिन आपको पता है कि जब तक मिनट वाली सुई 9 पे पहुंचेगी, क्या घंटे वाली सुई 3 पर रहेगी? ये 3 से थोड़ा आगे बढ़ी होगी, आधे से लगभग अधिक। तो लेकिन 4 को क्रॉस तो नहीं की होगी ना। 4 पे कब पहुंचेगी? जब मिनट वाली सुई 12 पर पहुंचेगी। इसका मतलब यही 3 और 4 के बीच ही तो घंटे वाली सुई रहेगी। मतलब विपरीत होने के लिए मिनट वाली सुई को 9 से थोड़ा आगे बढ़ना होगा, लेकिन 10 से नीचे ही रहना होगा। तो आप कह सकते हैं कि 3 बजकर जो अब समय न आएगा वो आप कह सकते हैं कि 3:45 से 50 मिनट के बीच का समय मिलेगा। इसी के बीच क्या होगा?
एक मिनट का जो मान आएगा 45 से 50 के बीच आएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, विपरीत होने के समय का। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं, तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी सुइयां विपरीत होंगी इनके बीच 180 डिग्री का कोण और 30 मिनट की दूरी होती है। प्रत्येक घंटे में यह स्थिति एक बार होती है, लेकिन 6 से 7 के बीच यह स्थिति नहीं बनती है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार ही सुइयां आपस में विपरीत होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद तीसरी थ्योरी कॉन्सेप्ट हमको समझना है, सुइयों की समकोण स्थिति। और जो समय अभी बचा ना, समय को आपको आज ऐसा ट्रिक देने वाला हूं कि उस ट्रिक से एक छोटा सा कैलकुलेशन, उसके बाद कोई भी समय हो, ये तीनों स्थिति आप एकदम आंख मूंद के बिना पेन और कलम के फटाफट एकदम केवल ऑप्शन मारने वाले हैं। तो आइए समझते हैं समकोण की स्थिति क्या होगी। समकोण की स्थिति का मतलब क्या होता है, जैसा कि नाम से आपको पता है समकोण होना, मतलब सुइयां आपस में समकोण पर होंगी। इसका मतलब क्या है, सुइयों की कुछ स्थिति इस प्रकार की होगी, मतलब इनके बीच 90 डिग्री का कोण, और यह स्थिति जो होगी प्रत्येक घंटे में 2 बार होती है, प्रत्येक घंटे में 2 बार। तो इसका मतलब, लेकिन एक शर्त भी है, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 के बीच केवल एक समकोण बनता है, केवल एक समकोण बनता है, एक समकोण बनेगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 12 घंटे में जो टोटल समकोण बनेगा वो बनेगा 22 बार। कितना बनेगा भाई, 22 समकोण बनेगा। तो समकोण बनेगा कितनी देर भाई, समकोण बनेगा प्रत्येक घंटे में 2 बार, लेकिन 3 बजे से 4 बजे के बीच और 9 बजे से 10 बजे के बीच केवल एक समकोण बनता है। इसलिए 12 घंटे में 22 बार ही सुइयां समकोण बनाती हैं। हमें क्या क्या ध्यान रखना है, जो ओवरलैपिंग हो गया और संपाती हो गया, ये दोनों कंडीशन 12 घंटे में 11 बार होती है। ओवरलैपिंग 12 और 1 के बीच नहीं होता है, और विपरीत ये 6 और 7 बजे के बीच नहीं होता है। और विपरीत की बात करें, समकोण की बात करें, तो यह प्रत्येक घंटे में 2 बार होता है, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 के बीच केवल एक समकोण बनता है। इसलिए 12 घंटे में 22 बार सुइयां समकोण बनाती हैं। अब हम इसको समझते हैं कि क्यों इन जो दोनों के बीच क्यों एक समकोण बनता है और बाकी घंटे में कैसे 2 समकोण बनता है। तो आइए बात करते हैं। जैसे 5 बजे से 6 बजे के बीच में बात करूं, अगर मैं घंटे वाली सुई को 5 पर सीधे सीधे रख दूं, तो आपको पता है समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। और आपको पता है 90 डिग्री का मतलब कितने मिनट की दूरी होती है, 15 मिनट। 15 मिनट की दूरी। डायल की जो टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, टोटल डायल की डिस्टेंस हमने आपको उस दिन बताया था 60 मिनट होता है, और ये 60 मिनट रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री को। तो मतलब 1 मिनट रिप्रेजेंट करेगा 6 डिग्री को। तो अगर 90 डिग्री का कोण है तो डायल की कितनी दूरी होगी, 15 मिनट की दूरी होगी। इतनी बात क्लियर है, मतलब दोनों सुइयां 15 मिनट की डिस्टेंस पर एक दूसरे से होंगी। ठीक, अब उसके बाद हम समझते हैं कि अगर मैं 5 बजा दूं, ठीक 5 बजा दिया, तो अगर आप कहेंगे कि सर इस 5 से अगर मैं देखूं 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, मतलब इस मिनट वाली सुई को जब मिनट वाली सुई 2 पर आएगी तो पहला समकोण बनेगा। घंटे वाली सुई से पहला समकोण एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बनेगा भाई। और दूसरा समकोण जो बनेगा, अगर मैं इसको 5 पे रोक के रखूं तो मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मतलब 8 के आसपास बनेगा। लेकिन हमको पता है कि जब मिनट वाली सुई 2 पर आएगी या 8 पे आएगी, तो क्या घंटे वाली सुई 5 पर रहेगी? नहीं, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। मतलब समकोण बनाने के लिए इसको भी 10 से आगे बढ़ना होगा, लेकिन 15 से कम रहना होगा। मतलब जो मिनट का मान आएगा वो 10 से 15 के बीच आएगा। और यहाँ पर भी सेम थोड़ा आगे बढ़ना होगा, मतलब जो मिनट का मान आएगा वो 40 और 45 के बीच आएगा। कितना बचकर आएगा? तो यार
5 से 6 बजे के बीच तो 5 बजकर ही मिलेगा ना भाई, बोलिए। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समकोण हमेशा 2 बार बनेगा प्रत्येक घंटे में। 1 घंटे वाली सुई से क्लॉकवाइज में बनेगा, 1 घंटे वाली सुई से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बनेगा। तो आपको ध्यान क्या देना है, थ्योरी, जो थ्योरी के आधार पर जरूरी है। ओवरलैपिंग होता है प्रत्येक घंटे में 1 बार, लेकिन 12 और 1 के बीच ओवरलैपिंग की स्थिति नहीं होती है, इसलिए 12 घंटे में सुइयां 11 बार ही ओवरलैप करती हैं। और जब ये ओवरलैप करेंगी तो इनके बीच 0 मिनट की दूरी होगी और 0 डिग्री का कोण होगा। जब सुइयां विपरीत होती हैं तो इस केस में भी क्या होता है, दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण होगा, 30 मिनट की डायल की दूरी होगी और यह स्थिति भी प्रत्येक घंटे में 1 बार होती है। लेकिन 6 से 7 बजे के बीच यह स्थिति नहीं बनती है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार भी सुइयां क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। अब उसके बाद समकोण की स्थिति, जब सुइयां समकोण होंगी तो इनके बीच 90 डिग्री का कोण होगा। यह भी प्रत्येक घंटे में 2 बार होता है, लेकिन 3 बजे से 4 बजे के बीच और 9 बजे से 10 बजे के बीच सुइयां केवल और केवल एक समकोण बनाती हैं। तो इसीलिए 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है, 22 बार। अब समझ लेते हैं 3 से 4 और 9 से 10 के बीच क्यों एक समकोण बनता है। तो अगर मैं बात करूं, जब 2:60 हो गया होता है, जिसको बोलते हैं 3 बजना, तो ये 2:60 वास्तव में 2 और 3 के बीच का समकोण हो जाता है। अब अगर मैं 3 बजे से चलाना शुरू करूं तो अभी तो कोई समकोण नहीं बना है। अब यहां पर एक कहीं सुई यहां 6 और 7 के बीच होगी तो एक समकोण बनेगा, फिर मिनट वाली सुई जाते जाते 12 पर पहुंच जाएगी, तब तक ये 4 पे पहुंच जाएगी। तो आपने देखा केवल और केवल एक ही समकोण तो भी मिला। इसी प्रकार से 9 और 10 के बीच भी 8:60 यानी 9 बजे से अगर हम शुरू करेंगे तो एक ही बार सुइयां आपस में समकोण बनाएंगे। इतनी बात क्लियर है। तो आपको बस ध्यान क्या देना है कि सुइयां 12 घंटे में 22 बार ही समकोण बनाती हैं। तो अब हम समझते हैं कि सुइयों का समय कैसे ज्ञात किया जाता है इन सभी स्थितियों में। तो आइए, और जो ट्रिक आपको बताने वाला हूं, इस ट्रिक का कॉन्सेप्ट ध्यान से आपको समझना है। और ये ट्रिक कहां से आई इस पर भी अभी मैं चर्चा कर लेता हूं, और उसके बाद आप लोग ये तीनों समय 1 मिनट में लगाना सीख जाएंगे। तो समझते हैं भाई, सबसे पहले सुइयों की संपाती स्थिति। ये आपकी घड़ी है, और अगर मैं बात करूं तो टोटल डायल की जो डिस्टेंस होती है ये होती है 60 मिनट की होती है भाई। अब आपको समझना क्या है, अगर मैं ठीक 12 बजा दूं, जिसको बोलते हैं 11:60, अगर मैं ठीक 12 बजा दूं और उसके बाद अगर बात किया जाए कि जब ये घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों चलना प्रारंभ करेंगी, तो आपको पता है कि 12 और 1 के बीच तो समकोण बनेगा नहीं, इसके बीच बनेगा, इसके बीच बनेगा, इसके बीच बनेगा, इसके बीच बनेगा, इस जोन में भी बनेगा, इस जोन में भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा और इसमें भी बनेगा। टोटल 11 बार समकोण बना। तो हमको पता है 12 बजे से फिर 12 बजे तक जो टोटल 12 घंटा होता है, मतलब इस 12 घंटे में 11 बार समकोण बना। मतलब ये जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई जो है, ये डायल का जब तक एक चक्कर लगाती है, डायल का एक चक्कर का मतलब क्या होता है भाई, 60 मिनट की दूरी तय करना। 60 मिनट की दूरी, डायल का एक टोटल डिस्टेंस कितने का होता है, 60 मिनट का होता है। मतलब इस 60 मिनट की दूरी तय करने में यह होती है कितनी बार, 11 बार ओवरलैप होती है, ओवरलैप होती है मिनट वाली सुई से, मिनट वाली सुई से। तो आप कह सकते हैं कि 11 बार जब ओवरलैप होती है
60 मिनट की दूरी तय करने में। तो मतलब एक बार ओवरलैप होगी तो आप कहेंगे सर 60/11 मिनट की दूरी तय करने में। एक बार ओवरलैप होगी 60/11 मिनट की दूरी तय करने में। मतलब इस डायल का अगर 12 बजे से मैं चलाऊं तो ये घंटे वाली सुई जिस दिन 60 जितना समय में 60/11 मिनट की दूरी तय कर लेगी, उतनी देर के बाद क्या होगा, पहली बार ओवरलैप होगी ना। मतलब आप कह सकते हैं कि सर हर 60/11 मिनट वाला जो समय होगा वही समय होगा ओवरलैपिंग का समय। इतनी बात तो भाई समझ में आ गई होगी। तो हमने जब ये समझ में आ गई बात कि हर एक 60/11, तो अगर मैं 60/11 की बात करूं तो मतलब वो पहला समकोण होगा, अगले 60 मिनट 11 में दूसरा समकोण होगा, अगले 60/11 में तीसरा समकोण होगा। तो आपको समकोण निकालना कैसे है। सपोज दैट मैं कह दिया पहला समकोण 1 बजे से 2 बजे के बीच, 1 बजे से 2 बजे के बीच सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो हमको तो पहले ये बताइए आप, 1 बजे से 2 बजे के बीच समय 1 बजकर कुछ मिनट मिलेगा या 2 बजकर कुछ मिनट मिलेगा। तो उत्तर आएगा क्या, 1 बजकर कुछ मिनट पर सुइयां आपस में मिलेंगी ना। तो हमको ये समझ में आ गया कि अगर 1 बजकर कुछ मिनट होने वाला है, भाई 1 बजे से 2 बजे के बीच हमको पता है मिनट का मान 5 मिनट से अधिक और 10 मिनट से कम होने वाला, इसी के बीच सुइयां कहीं आपस में मिलेंगी। मतलब 1 बजकर जो मिनट का मान आएगा वो 5 और 10 मिनट के बीच में आने वाला है। तो क्यों ना 60/11 गुणे 1 कर दिया जाए, क्यों ना 60/11 गुणे 1 कर दिया जाए, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि कैसे यूज करना है, इस 60/11 का प्रयोग कैसे करना है, इसको सबसे पहले हमें समझना है। ये हमारा बहुत काम का चीज है। ये छोटा सा कैलकुलेशन है जो कि हमारा सब उत्तर निकालेगा। और अभी जो एक फार्मूला आपको दिया था थीटा बराबर 11 मिनट माइनस 60 घंटा/2, उससे भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं कि कैसे हमें अपना इस 60/11 का प्रयोग करना है। इससे हमारे सारे समय निकल जाएंगे। देखिए आपको करना क्या है, हमेशा बजकर पर घंटे वाली सुई को रख लेना है। रख लिए भाई। उसके बाद मिनट वाली सुई को उसी स्थिति में लाना है जैसी स्थिति बोला गया है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 1 बजे से 2 बजे के बीच, 1 बजे से 2 बजे के बीच सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी। क्वेश्चन ये है, बोलिए। इतनी बात क्लियर है। 1 बजे से 2 बजे के बीच सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले 1 बजकर कुछ मिनट मिलेगा तो बजकर पर हमेशा घंटे वाली सुई रख लेना है। उसके बाद मिनट वाली सुई को इसी स्थिति में लाना है जैसा कि बोला गया हो, और जिस अंक पर मिनट वाली सुई आ जाए उसी को 60/11 से गुणा कर लेना। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 बजकर 60/11 गुणे 1 मिनट। घंटे का मान तो हमको पता होता है, यही मिनट का मान निकालना होता है। और हमको पता है इस डायल की मिनट को फॉलो करती है मिनट वाली सुई। इतनी बात तो पता है। तो इसका मतलब 60/11 का जो मान आएगा 1 बजकर, आप देखेंगे इसका मान जो आएगा ये 5 मिनट से अधिक और 10 मिनट से कम आएगा। तो 11 पचे हो जाएगा 55, 5 सही 5/11 मिनट आएगा। 5 सही 5/11 मिनट आएगा। तो समझना क्या है भाई कि हमेशा सबसे पहले घंटे वाली सुई को बजकर पर रख लेना है। बजकर पर रखने का मतलब क्या है, जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए 4 बजे से 5 बजे के बीच, 4 बजे से 5 बजे के बीच ओवरलैपिंग, तो आप इतना समझ गए हैं कि जो समय मिलेगा वो 4 बजकर मिलेगा। बजकर का मान क्या मिला है, 4 मिला है ना। तो हमारा जो बजकर होगा उसी पर क्या करना है, घंटे वाली सुई को पहले कर लेना है।
कर लिए ना। उसके बाद हमने बताया कि मिनट वाली सुई को उसी कंडीशन में लाना है जिस कंडीशन में बोला जाए। तो हमें यहाँ पर संपाती वाला समय निकालना है, मतलब मिनट वाली सुई को भी 4 पे ही लिखना होगा, और जिस अंक पर मिनट वाली सुई आए उसी अंक को 60/11 से गुणा कर देना है। 60/11 गुणे 4। देखिएगा ये जो मान आएगा, हमको पता इसी जोन में तो ओवरलैपिंग होगी ना, ये मान जो आएगा 20 और 25 के बीच आएगा। चेक कर लेते हैं। तो 6 चौक हो जाएगा 24, 240/11, तो 11 दूनी हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद बचा 2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 11 कम 11, और ये आपका हो जाएगा 9/11, मतलब 4:21 सही 9/11 मिनट आएगा। तो ये 20 मिनट से अधिक और 25 मिनट से कम आया। एक चीज और, आप कई बार बिना लगाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको अगर दे दिया है 8 बजे से 9 बजे के बीच सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो हमको पता है ये 8 बजकर कुछ मिनट मिलेगा, लेकिन जो भी मिनट का मान होगा वो 40 और 45 के बीच वाली वैल्यू होगी। अगर ऑप्शन में केवल एक ही वैल्यू है जो 40 और 45 के बीच है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वही वैल्यू हमारा उत्तर होती है। इतनी बात समझ में आ गई है। आइए देखते हैं और एक दो क्वेश्चन इस पे करते हैं। जैसे अगर दे दिया गया है, निकालते हैं 6 बजे से 7 बजे के बीच, क्या निकालना है? ओवरलैपिंग। तो 6 बजे से 7 बजे के बीच हमको पता है बजकर कितना मिलेगा? 6 बजकर मिलेगा, 6 बजकर कुछ मिनट मिलेगा। और जो तो हमको ये ध्यान देना कि ये बजकर की जो वैल्यू आएगी सबसे पहले उस पर घंटे वाली सुई को रख लेना। रख लिए। उसके बाद ओवरलैपिंग बोला है, मतलब मिनट वाली सुई भी इसी पर आएगी, 6 पर ही आएगी, और जिस अंक पर आए मिनट वाली सुई उसी अंक को क्या करना है? 60/11 से गुणा कर देना है, और ये हमारा आ जाएगा मिनट का मान। और हमको पता है 6 से 7 के बीच, आपको पता है इसी जोन में तो ओवरलैपिंग होगी ना, तो मतलब मिनट का मान 30 और 35 के बीच आना चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमको पता है ये वैल्यू आएगी 360/11, और अगर हम करेंगे तो 11 तियां 33, 11 तियां 33, और यहाँ पे बच गया 30, 11 दूनी 22, 8/11, मतलब 6 बजकर 32 सही 8/11 मिनट पर ये सुइयां आपस में मिलेंगी, या संपाती होंगी, या 0 मिनट की दूरी पर होंगी, या 0 डिग्री के कोण पे होंगी। सारी लैंग्वेज की बात एक ही होती है भाई। तो इतनी बात क्लियर है। तो आपको ओवरलैपिंग में करना क्या है यार? फाइनली क्या समझ में आया कि सबसे पहले बजकर पर घंटे वाली सुई को रखना है, फिर मिनट वाली सुई को ओवरलैपिंग की कंडीशन में लाना है, जिस अंक पर मिनट वाली सुई आए उसी अंक को क्या करना है? 60/11 से गुणा कर देना। 6 से 7 के बीच बोला जाए तो 6 बजकर मिलेगा, ये बात तो अंडरस्टूड होनी चाहिए। 5 से 6 के बीच पूछा जाए तो यार 6 बजकर कुछ मिनट मिलेगा, 5 बजकर, समय जो मिलेगा वो 5 बजकर कुछ मिनट ही मिलेगा ना, तो मतलब 5 पर घंटे वाली सुई को रखेंगे, और जिस अंक पर घंटे वाली सुई को रखेंगे उसी अंक पर मिनट वाली सुई भी रखेंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग का समय है, तुरंत निकल जाएगा। और जिस अंक पर मिनट वाली सुई आए उसी अंक को 60/11 से गुणा कर देंगे, हमारा मिनट का मान निकल जाएगा। अब आइए एक चीज यहां पर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अपने पुराने वाले फार्मूले से। आप देखेंगे 60/11 से तो जो आएगा उत्तर, वही सेम उत्तर हम दूसरे वाले फार्मूले से निकालेंगे। जैसे कि हम निकालते हैं 2 से 3 के बीच, क्वेश्चन है 2 से 3 के बीच सुइयां आपस में कब मिलेंगी। तो आप कहेंगे कि सर 2 से 3 के बीच मतलब 2 बजकर मिलेगा, मतलब 2 बजे पर घंटे वाली सुई सेट कर ले, मिनट वाली सुई भी इसी पर आएगी और 2 पर ही आएगी, और इसका मतलब 60/11 का गुणा किससे कर दें? 2 से कर दें, मतलब ये वैल्यू आएगी 120/11, मतलब ये वैल्यू आएगी 10 सही 10/11 आएगी, क्या आएगी? 11 दही हम 110, और 10 सही 10/11 आएगी। इतनी बात क्लियर है।
तो 10 सही 10/11 मतलब जो समय मिलेगा ये 2:10 सही 10/11 मिनट मिलेगा। इतने बजे सुइयां आपस में क्या होंगी, समपाती होंगी। तो हमने आपको क्वेश्चन बताया था थीटा बराबर 11 मिनट माइनस 60 घंटा बटे 2। ये फार्मूला याद है, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था इस पर। तो अब यार ये बताइए, जब समपाती होंगी सुइयां तो थीटा का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर थीटा का मान तो 0 हो जाएगा, होगा ना। और उसके बाद मिनट का मान हमें ज्ञात करना है, और घंटे का मान हमको पता है कि 2 से 3 के बीच, इसका मतलब घंटे का मान 2 बजकर कुछ मिनट ही मिलेगा ना, तो कि 3 बजकर मिलेगा, 2 बजकर मतलब घंटे का मान 2 होगा, बटे 2 कर लेते हैं। तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। बचा कितना, 6 दूनी 12 यानी 120 इधर लाएंगे तो 120 बराबर 11 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 120/11। वही सेम वैल्यू आ रही है, तो उत्तर भी सेम आएगा कि नहीं आएगा? तो आप चाहें तो इस फार्मूले से भी सही उत्तर निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग इसकी सेकंड कंडीशन का समय निकालते हैं, सुइयों की विपरीत स्थिति। उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि सुइयों की विपरीत स्थिति का समय कैसे ज्ञात किया जाएगा। सुइयों की विपरीत स्थिति का समय, जब सुइयां आपस में विपरीत होती हैं, विपरीत समय, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, वही 60/11 हमारा काम करेगा। आपको करना क्या है, जैसे पूछ लिया जाए कि 2 बजे से 3 बजे के बीच सुइयां विपरीत कब होंगी, विपरीत समय, तो आपको 2 बजे से 3 बजे के बीच, 2 बजे से 3 बजे के बीच, तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले घंटे वाली सुई को बजकर पर रख लेना है। तो यार विपरीत का समय है और 2 बजे से 3 बजे के बीच कहा गया है, तो समय 2 बजकर कुछ मिनट मिलेगा, 3 बजकर कुछ मिनट मिलेगा, 2 बजकर कुछ मिनट मिलेगा ना। तो जितना बजकर मिले, बजकर पर सबसे पहले घंटे वाली सुई को रख लेते हैं। रख लिए भाई। उसके बाद हम मिनट वाली सुई को उसी स्थिति में लाते हैं जो कि स्थिति बोली गई है। तो इस बार विपरीत पूछा गया है, तो विपरीत होने के केस में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 30 मिनट की दूरी पर होती है। कितनी मिनट की दूरी पर होती है, 30 मिनट की दूरी पर होती है। तो अगर मैं 2 बजे से 30 मिनट की दूरी देखूं तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30 कहाँ पे पूरा होगी, 8 पर जाकर के 30 मिनट पूरा हो रहा है। मतलब मिनट वाली सुई अब कहाँ पे होगी, 8 पर होगी, तब न विपरीत होगा। अगर ओवरलैपिंग कहा था तो मिनट वाली सुई को भी 2 पर रखते, लेकिन इस बार विपरीत कहा है तो 30 मिनट की दूरी पर रखेंगे ना, तभी ना 180 डिग्री का कोण बनेगा। और जिस अंक पर मिनट वाली सुई आए उसी को 60/11 से गुणा कर दो, तो इसका मतलब हो जाएगा 2:60/11 गुणे 8 मिनट। अगर ये वैल्यू सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 8 × 48 यानी 480/11। इसका मतलब जो मिनट का मान आएगा 11 × 4 = 44 और ये 11 × 3 = 33 और ये आपका हो जाएगा 7/11। मतलब जो मान आएगा फाइनल, वो मान आएगा 2:43 सही 7/11 मिनट। इस समय पर दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी, विपरीत होंगी। अब समझिए क्यों। अगर ये वाली सुई ठीक ठीक 2 पर होती तो इसको ठीक ठीक 8 पे रखते तो आपस में विपरीत हो जाती कि नहीं? आप कहते एकदम हो जाती। लेकिन आप सोचिए, क्या ये 8 पर पहुंचेगी उस समय, क्या ये 2 पर रुकी रहेगी? 2 से थोड़ा तो आगे आई होगी ना, थोड़ा क्या, लगभग आधे से अधिक आगे आई होगी। तो विपरीत होने के लिए इसको भी 8 से अधिक जाना होगा ना, लेकिन 45 से नीचे ही रहना होगा। 9 पर तो 45 मिनट हो जाता है ना, 9 से नीचे ही रहना होगा। मतलब जो हमारा उत्तर आएगा वो 40 और 45 के बीच आएगा, और हमारा जो उत्तर आया है वो 40 और 45 के बीच आया है। मतलब निकाला गया उत्तर सही है। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद हम समझते हैं दूसरी बात।
अगर मुझे दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए लगाना हो तब क्या करेंगे? आपको बस इतना समझना है कि जो भी समय हमें निकालना हो, सबसे पहले घंटे वाली सुई को बजकर पर सेट कर लेना है, उसके बाद मिनट वाली सुई को उसी स्थिति में लाना है जो स्थिति बोली गई हो, जो स्थिति बोली गई हो, और ला करके जिस अंक पर मिनट वाली सुई आए उसे 60/11 से गुणा कर देना। आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर बोल दिया जाए 3 बजे से 4 बजे के बीच, तो आप कहेंगे 3 बजकर सर समय मिलेगा, तो घंटे वाली सुई को 3 पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद मिनट वाली सुई को विपरीत स्थिति में लाना है, विपरीत का समय निकालना है। भाई विपरीत समय ज्ञात करना है ना, तो इसका मतलब मिनट वाली सुई कहां पे आएगी? 9 पर आएगी, क्योंकि 30 मिनट की दूरी कहां पूरा होगी? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 9 पर पूरा हो रहा ना। तो जिस अंक पर मिनट वाली सुई आएगी उसी को 60/11 से गुणा कर देना है, और ये गुणा करेंगे तो 9 छक 54 यानी 540/11 मिनट आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 3 बजकर आपका हो जाएगा 11 चौक 44, और उसके बाद आपका बचेगा 44 10 यानी 110, 11 दहिया में 110 होता है। ये वैल्यू होगी यहाँ पर 44, और 44 के बाद बच रहा 10, और 10 का मतलब फिर हो जाएगा 100, तो 11 9 99 हो जाएगा 1/11। और आप देखेंगे तो जो भी मान मिलेगा ये मान 45 से अधिक मिलेगा, 50 से कम मिलेगा। मिला है भाई? क्योंकि हमें पता है कि जब ये मिनट वाली सुई 9 पर पहुंचेगी, क्या ये 3 पे रुकेगी? क्या 3 से थोड़ा नीचे आएगी, मतलब विपरीत होने के लिए मिनट वाली सुई को थोड़ा तो ऊपर जाना होगा, मतलब 45 और 50 के बीच का मान होगा। और उत्तर भी आया है 45 और 50 के बीच का। तो ध्यान क्या देना है? सबसे पहले घंटे वाली सुई को बजकर पर सेट करना है, फिर मिनट वाली सुई को उसी कंडीशन में लाना है जो कंडीशन पूछी जाए। अगर ओवरलैपिंग पूछता तो मिनट वाली सुई को 3 पर ही रखते, फिर 3 का हम 60/11 से गुणा कर देते। लेकिन विपरीत पूछा है तो इसको 30 मिनट की दूरी पर रखेंगे, और जिस अंक पर 30 मिनट की दूरी समाप्त होगी उसी को 60/11 से गुणा कर देंगे। अगर हम थीटा बराबर उस फार्मूले का यूज करें तो इस बार थीटा का मान हो जाएगा 180 बराबर 11 गुणे मिनट माइनस 60 गुणे घंटे का मान क्या होगा? 3 बटे कितना कर देंगे? 2। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 360 बराबर, भाई 2 का गुणा 180 में होगा 360 होगा, बराबर 11 मिनट माइनस 180, 6 3 18, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये इधर माइनस 180 इधर आएगा तो प्लस 180 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 540 बराबर 11 मिनट। तो मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 540/11। इतनी बात क्लियर है? तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी कोई समय निकालना हो सीधे सीधे घंटे वाली सुई को बजकर पर रखना है, फिर मिनट वाली सुई को उसी स्थिति में लाके रखना है जो स्थिति का समय हमें पूछा जाए। जिस अंक पर मिनट वाली सुई आए उसी अंक को 60/11 से गुणा कर देना है। इतनी बात क्लियर है भाई? अब उसके बाद हम समझते हैं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन हम देखते हैं समकोण वाला समय। अगर हमें समकोण निकालना हो तो उसमें क्या करेंगे? हमने 2 चीजें सीखी, कौन कौन सी भाई? पहला हमने देखा ओवरलैपिंग का समय, और दूसरा हमने समझा विपरीत का समय। अब हम समझते हैं कि समकोण का समय कैसे निकालेंगे। तो समकोण का समय निकालने के लिए आपको क्या करना है? सेम वही कंडीशन, सबसे पहले घंटे वाली सुई को बजकर पर रखना है, और उसके बाद मिनट वाली सुई को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। आइए समझते हैं समकोण का समय। समकोण, जैसे हमको पता है 1 बजे से 2 बजे के बीच, 1 बजे से 2 बजे के बीच समकोण कब कब होगा? समकोण समय। तो हमको पता है कि 1 बजे से 2 बजे के बीच सुइयां 2 बार समकोण बनाएंगी। आइए देख लेते हैं कब बनाएंगी। हमको पता है 1 बजकर कुछ मिनट मिलेगा, 1 बजकर कुछ मिनट मिलेगा। कौन कौन मिनट होगा? तो
तो इसका मतलब अगर ये घंटे वाली सुई ठीक 1 पर रहती तो 15 मिनट वाली दूरी पर जो हमें अंक मिलता, यानी 5, 10, 15, यानी 4 पर पूरा होगा, मतलब एक मिलेगा 4 और 5 के बीच का, यानी 20 मिनट और 25 मिनट के बीच का एक समय मिलेगा 1 बजकर, और दूसरा जो मिलेगा इधर से काउंट करेंगे 15 मिनट तो 5, 10, 15, यानी 10 पर होगा, यानी आपका होगा 50 और 55 के बीच का समय होगा। ये दो कंडीशन हमें ध्यान में रखनी होगी। इतनी बात अंडरस्टूड है? बोलिए, इतनी बात तो क्लियर होगी। अब उसके बाद हम समझ लेते हैं कि कब कैसे निकालना है समय। तो हमने क्या बताया था, घंटे वाली सुई को बजकर पर रखना है, घंटे वाली सुई को बजकर पर रखना है, और उसके बाद मिनट वाली सुई को जिस अंक पर ये जाए उसी से गुणा कर देना है, उसी से गुणा कर देना है। तो ये 1 है, पहला मिनट का मान जाएगा 60/11 गुणे 4, ये मिलेगा 1 बजकर, दूसरा मिलेगा 1 बजकर 60/11 गुणे 10 पर मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? अब इन दोनों का समय आप लोग निकालिए, 5 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, दोनों की वैल्यू हमें बताइए फटाक से। तो थोड़ा सा से बात कर लो, 5 मिनट आपसे कॉल करो, बस 5 मिनट रुकिए, ठीक है? उम्मीद है उत्तर आ गया होगा, उत्तर आ गया होगा आप लोगों का। नहीं सॉल्व हुआ? आइए देखते हैं, आइए मैच करते हैं कितना सही है कितना गलत है। तो अगर पहली वाली वैल्यू आप देखेंगे तो पहली वाली वैल्यू जो आई है वो आई है, ये आएगी 240/11, दूसरी वाली वैल्यू जो आएगी 600/11 आएगी। मतलब ये जो मिनट मान आएगा 11×5 = 55, और ये 50 हो गया तो 11×4 = 44, 6/11 आएगी। कितना बजकर? 1:54 सही, 6/11। देखो हमने क्या बताया था, 50 और 55 के बीच मान आएगा एक समकोण का, तो आया ना 50 और 55 के बीच। दूसरा मैंने क्या बताया था कि ये 20 और 25 के बीच आएगा, तो 20 और 25 के बीच अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 11 दूनी 22 हो जाएगा, यहां पर बच गए फिर 21 सही, 9/11 आएगा। मतलब एक जो समय आएगा 1:21 सही, 9/11 आएगा। तो पहली बार समकोण बनेगा 1:21 सही 9/11 मिनट पर, दूसरा समकोण बनेगा 1:54 सही 6/11 मिनट पर। तो आपको ध्यान क्या देना है यार, सबसे पहले घंटे वाली सुई को बजकर पर सेट करना है। जैसे 1 से 2 बजे के बीच पूछा गया तो 1 बजकर मिलेगा, ऐसा तो है नहीं 2 बजकर कुछ मिनट मिलने लगे, 1 से 2 के बीच 1 बजकर का ही समय मिलेगा ना। तो बजकर पर आपको घंटे वाली सुई को सेट करना है, फिर मिनट वाली सुई को उसी स्थिति में लाना है जो स्थिति आपसे बोला जाए। अगर संपाती पूछा जाए तो 0 डिग्री पर उसको सेट कर देना है, विपरीत पूछा जाए तो 30 मिनट की दूरी पर सेट करना है, और अगर आपसे समकोण पूछा जाए तो आपको पता है एक समकोण बनेगा इस घंटे वाली सुई से क्लॉकवाइज दिशा में, एक बनेगा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो एक 15 मिनट क्लॉकवाइज दिशा में ले जाकर के रख देना है, एक 15 मिनट एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रख देना है। जिस अंक पर आए उसी अंक पर मिनट वाली सुई रख देना है, और उसी अंक को 60/11 से गुणा कर देना है, हमारा मिनट का मान निकल जाएगा। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में तीनों समय करेंगे और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो हम टर्म लेते हैं इस बार 7 से 8 के बीच। क्वेश्चन होगा हमारा 7 बजे से 8 बजे के बीच तीनों कंडीशन जानना है। क्या क्या? संपाती, विपरीत और समकोण, तीनों ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले तो हमारी घड़ी ये रेडी हो गई, प्यारी सी अपनी घड़ी।
हम लोग समय ज्ञात कर रहे हैं। बताइए समय क्या हाल है? समय लोग कहते हैं समय बहुत खराब चल रहा है ना, तो हमें समय को सही करना है। अभी हम लोग खराब समय पर भी एक दिन चर्चा करेंगे, घड़ी को खराब करेंगे, बिगाड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन हर एक स्थितियों को हमें समझना है। तो हमें 7 से 8 के बीच की बात करनी है कि 7 बजे से 8 बजे के बीच पहली चीज क्या? संपाती। दूसरा क्या है? विपरीत। तीसरा हमें ज्ञात करना है समकोण। यार हमें ये बताओ 7 बजे से 8 बजे के बीच 7 बजकर कुछ मिनट मिलेगा या 8 बजकर कुछ मिनट? तो आप कहेंगे सर 7 बजकर ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं, 7 बजे के बाद और 8 बजे के पहले 8 बजकर का मिनट मिलेगा। तो बजकर की वैल्यू क्या मिली? 7 ना, तो घंटे वाली सुई को 7 पर रख लेना। हमने क्या बताया था? सबसे पहला काम घंटे वाली सुई को बजकर पर रखना है। उसके बाद मिनट वाली सुई को उसी स्थिति में लाना है जो स्थिति का समय हमें ज्ञात करना हो, और उसी स्थिति में मिनट वाली सुई को रखना है। जिस अंक पर मिनट वाली सुई आए उसे 60/11 से गुणा कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं संपाती, ओवरलैपिंग। तो हमको पता ओवरलैपिंग के लिए मिनट वाली सुई को भी साथ ही पे रखना होगा, तभी ओवरलैप होगा। तो अब किसका गुणा करना है? 7 से। तो मतलब 60/11, मतलब कितना बजकर भाई? 7 बजकर 60/11 गुणे 7 मिनट। ये आएगा क्या? संपाती होने का समय। अगर मैं यही विपरीत का समय पूछता तो आप क्या कहते? सर 7 बजकर, अब मिनट वाली सुई 30 मिनट की दूरी पर होगी ना, तो 30 मिनट की दूरी काउंट कर लेते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 कहाँ पे पूरा हुआ? 1 पर जाकर पूरा हुआ। मतलब अब मिनट वाली सुई 1 पर होगी। तो इस बार 60/11 का गुणा किससे करना है? 1 से करना है। ये जो मिनट का मान आ जाएगा, तो ये आएगा विपरीत होने का समय 7 बजकर इतने मिनट पर। अगर यही समकोण का निकालना होता तो, समकोण का निकालना होता तो आप कहेंगे सर घंटे वाली सुई हमेशा बजकर पर ही रहेगी। अब एक बार 15 मिनट क्लॉकवाइज जाना है, एक बार 15 मिनट एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो अगर मैं इससे 15 मिनट क्लॉकवाइज जाऊं तो आप कहेंगे 5, 10, 15 कहां पे पूरा हुआ? 10 पर जाकर के। मतलब एक बार मिनट वाली सुई को 10 पर रखेंगे, यानी 1 बजकर 60/11 गुणे 10 से एक बार गुणा कर देंगे 60/11 का। दूसरा ये 7 बजकर होगा। दूसरा जो समकोण बनेगा, ये फर्स्ट वाला समकोण बनेगा ना यार, दूसरा जो समकोण बनेगा वो बनेगा 7 बजकर कितना मिनट? अब 15 मिनट एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। 1, 2, 3 कहां पे गए भाई? 4 पर। भाई 5, 10, 15 4 पर पूरा हुआ। मतलब 60/11 का 4 से गुणा कर देंगे। ये जो मिनट का मान मिलेगा ये दूसरे समकोण का होगा। अच्छा, कई बार आपसे क्या पूछता जानते हैं? पहला समकोण और दूसरा समकोण कब होता है? तो यार दोनों समकोण में जो समय पहले बजेगा वो पहला समकोण का होगा। जैसे इसमें मैं बात करूं पहला समकोण, तो आपको पता है ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी, नीचे वाली जो वैल्यू आएगी, इन दोनों का अंतर अलग अलग होगा। ऊपर वाली जो आएगी वो आएगी 600/11, मतलब जो मान आएगा 54 सही 6/11 आएगा क्या? 7 बजकर। और जो दूसरा मान आएगा ये आएगा 240/11 है, यानी कि जो मान आएगा ये आएगा 11 दूनी 22, 21 सही 9/11 आएगा। तो हमको पता है ये होगा पहला समकोण, ये होगा दूसरा समकोण। जो समय पहले बजेगा वो पहला समकोण होगा, जो समय बाद में बजेगा वो दूसरा समकोण होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है सुइयों की ये तीनों स्थितियां आपको समझ में आ गई होंगी, और तीनों स्थितियों का समय आप निकाल सकते हैं। कौन कौन सा भाई? ओवरलैपिंग, विपरीत और समकोण। ध्यान क्या देना है? अगर मैं रिवाइज करूं तो ओवरलैपिंग और विपरीत दोनों 12 घंटे में 11 बार होता है। ओवरलैप कब नहीं होता? 12 से 1 के बीच। विपरीत कब नहीं होता? 6 से 7 के बीच, एक जोन। कैसे समय ज्ञात करना है? बजकर वाली सुई पर घंटे वाली सुई रखना है बजकर पर, और मिनट वाली सुई को उसी स्थिति में लाना है जैसा बोला जाए। चाहे वो आपका ओवरलैपिंग का समय निकालना हो, चाहे विपरीत का, चाहे समकोण का, हम समय निकाल सकते हैं। समकोण 12 घंटे में कितनी बार बजता है भाई? ये बजता है आपका 22 बार। बोलो जी। अब हमें एक क्वेश्चन आपको देते हैं जो कि आपको करके लाना है, और ये क्वेश्चन का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है भाई?
क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपको बताना है 5 बजे से 6 बजे के बीच, 5 बजे से 6 बजे के बीच समकोण का समय, समकोण का समय, इस समय को आप लोग सॉल्व करिएगा। इस समय का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। 5 बजे से 6 बजे के बीच सुइयां कब आपस में समकोण बनाएंगे, इसको सॉल्व करिएगा। जो भी उत्तर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके डियर, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।